16 तरीक। 1. नमाज पढ़ना। 2. इस्तिग़फ़ार करना। 3. सदका करना। 4. तक़वा इख्तियार करना। 5. अल्लाह पर तवक्कुल भरोसा करना। 6. अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना। 7. माँ बाप की फरमाबरदारी करना। हमेशा बावजूद रहना। 9. रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना। 10. गरीबों की मदद करना। 11. सूरह वाक़िया पढ़ना। 12. दुआएं मांगते रहना। 13. नफली इबादत करते रहना। 14. हज और उम्रा करना। 15. चाश्त की नमाज पढ़ना। नमाज। इंसान की ज़िंदगी में बरकत अल्लाह ताला ने नमाज में रखी है। जो नमाज से महरूम रहता है वो रिज़्क़ की बरकत से महरूम हो जाता है। उसके पास मालो दौलत कितनी भी आ जाए लेकिन परेशानियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ती। मालो दौलत के होते हुए भी परेशानी की वजह क्या है? वजह यही है कि उसकी ज़िंदगी और माल में बरकत नहीं है, सिर्फ माल की कसरत है। अब आप खुद फैसला करें कि नमाज छोड़कर किसका नुकसान कर रहे हैं आप। हज और उम्रा करना। हज और उम्रा भी तंगदस्ती को दूर करता है, क्योंकि हज और उम्रा करने से गुनाहों से इंसान पाक हो जाता है और इस पाक इंसान को अल्लाह ताला खूब नवाजते हैं। इसलिए अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो ज़रूर ऐसा कीजिए, वरना कम से कम हज और उम्रा की ख्वाहिश जरूर रखिए। रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना। हदीस में सिला रहमी यानी रिश्तों को जोड़ने पर बहुत जोर डाला गया है और इसको बरकत की वजह बताया गया है कि इससे इंसान की ज़िंदगी में बरकत होती है। इसीलिए जो रिश्तेदार तुमसे रिश्ता तोड़े उनसे भी अच्छी तरह से पेश आओ और जोड़ने की बात करो, तोड़ने की नहीं। चाश्त की नमाज पढ़ना। चाश्त की नमाज नफल नमाज है और 10 बजे के करीब पढ़ी जाती है। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना। अगर आप अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करते हैं जुबान से, दिल से और अमल से, तो अल्लाह ताला उन तमाम नेमतों में इजाफा करने का वादा कर चुके हैं। गरीबों की मदद करना। कोई गरीब या बेसहारा है तो मुश्किल में उनका साथ देना और उनका गम बांटना, और अगर कोई बच्चा यतीम है और उसके सर पर शफ़क़त और मोहब्बत भरा हाथ रखना। इसके अलावा बेवा व बेसहारा लोगों की जितनी हो सके मदद करना ज़िंदगी में बरकत लाता है। इस्तिग़फ़ार का मतलब होता है कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, चाहे वो जानबूझकर किए हो या अनजाने में, लोगों के सामने किए हो या अकेले में। अगर हम अपने गुनाह का हिसाब करने बैठ जाएं तो हम सोच भी नहीं सकते कि दिन भर में कितने गुनाह हो जाते हैं। इसलिए इस्तिग़फ़ार से न सिर्फ हमारे गुनाह माफ़ होते हैं बल्कि हमारा रिज़्क़ बढ़ जाता है और ऐसी जगह से रिज़्क़ आने लगता है कि मानो गुमान भी नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। मैंने तो आजमाया है, अब बारी आपकी है। सदका करना। अल्लाह के रास्ते में अल्लाह ही के नाम पर अपनी कमाई में से किसी की ज़रूरत पूरी करना। जो ऐसा करता है तो अल्लाह ताला उस बंदे को कई गुना बढ़कर देने का वादा करते हैं, और इसका तजुर्बा तो मुस्लिम छोड़ो गैर मुस्लिम भी कर चुके हैं। तकवा इख्तियार करना। अल्लाह के डर से गुनाहों से बचते रहना, क्योंकि जो ऐसा करेगा उसके लिए कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करेगा अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देगा। माँ बाप की फरमाबरदारी करना। अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह पर अपने माँ बाप का हुक्म मानने को कहा है और उनकी नाफरमानी पर अपनी नाराज़गी जताई है। इसलिए अगर आप अपने माँ बाप की इज्जत और खिदमत करते हैं तो अल्लाह ताला न सिर्फ खुश होते हैं बल्कि रोज़ी में इजाफा कर देते हैं। सदका खूब करना। सदका करने का फायदा ये है कि इससे ईमान भी बचेगा और माल भी बचेगा। जो सदका आप कर देते हैं वो अल्लाह के यहाँ बाकी रहता है
और जो आप छोड़ जाते हैं वो सब आपके वारिसों का होता है। इसलिए खूब कसरत से सदका करो ताकि ईमान पर मौत नसीब हो और जो दुनिया में आगे भेज कर गए हो वो अल्लाह के यहाँ मिल सके। सूरह वाक़या पढ़ना। अल्लाह के नबी की हदीस के मुताबिक जो शख्स रोज़ाना सूरह वाक़या पढ़ता है उसे कभी फाका नहीं हो सकता। यानी अगर इंसान इस सूरह को रोज़ाना अपने घर में पढ़ता है तो इंशाअल्लाह कभी वो तंगदस्त नहीं रहेगा। अल्लाह पर तवक्कुल यानी भरोसा करना। जो इस बात पर भरपूर यकीन रखते हैं कि देने और अता करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, तो अल्लाह उसके रिज़्क में बढ़ोतरी कर देते हैं। और शक करने वाले तो वैसे भी दुनिया में हर किसी पर शक की वजह से परेशान ही रहते हैं। नफली इबादत करते रहना। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत करते रहते हैं तो उन पर तंगदस्ती के दरवाजे बंद हो जाते हैं, क्योंकि फर्ज की ड्यूटी करने के बाद अपने शौक से अल्लाह की इबादत में लगा है तो अल्लाह ऐसे शख्स को महरूम नहीं करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तू इबादत में कसरत नहीं करेगा पर मैं तुझे दुनियाई कामों में उलझा कर रख दूंगा। लोग फर्ज तो अदा कर लेते हैं लेकिन नफल नमाजों को नफल समझकर छोड़ देते हैं, जिससे रिज्क में रुकावट आ जाती है। अच्छी बातें बताना सदकाए जरिया होता है, इसलिए एक शेयर और लाइक जरूर कर दे।